वो राम के लोग अगर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसमें लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों को दुकान का मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो ये प्रश्न उठता है क्या आप सचमुच में राम राज्य लाने वाले हैं? ये प्रश्न उठता है। ये सड़क चौड़ी हुई तो दुकानें भी टूटी हैं, लोग बेघर भी हुए हैं, घर भी टूटे हैं, लोग बेघर भी हुए हैं, जो फूलमाला की दुकान यहाँ लगाते हैं वो गायब हुए हैं। तो ये आपका विषय और हमारा विषय है कि हम इन लोगों को खोजें और तलाशें और इन लोगों से भी पूछें आपके अंदर राम है और आप विकास किसको कहते हैं? आप विकास सड़क है जी, विकास रोजगार है, या विकास वो लाइट है, या विकास ये वीड़ा है? पहला का मतलब राम है। राम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए पहले। राम कौन थे? राम विश्व के राजा थे, राम अवध के राजा थे, पूरे दुनिया के राजा उनके साथ खड़े हो जाते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ना कि राम, वो आपने कहा ना, आप ही ने पूछा, अब आप किस दुकान से पूछे, सोचिए 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए। राम अगर आते तो ऐसा करते? तो शंकराचार्य पहले समझिए होता कौन है। शंकराचार्य यानी शंकरों के भी आचार्य, भगवान शंकर के अवतार को शंकराचार्य कहते हैं। तो जो शंकराचार्य बात कह रहे हैं उनको डिनाई करना ना आपके बस की बात है ना हमारे बस की बात है। और मुझे लगा, आप देखते हैं कंबल, एक कंबल बांट के लोग गरीब को कंबल देते हुए, एक केला देख के गरीब को कंबल देते हुए। अब मोदी जी तो लोग कह रहे हैं कि वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो चुनाव क्यों ना लड़े? नेता भाई, नेता, युवा नेता कंबल बांट के अगर चुनाव लड़ सकता है तो मोदी जी ने, लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर बना दिया। हालांकि सच बात आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में है। स्वागत है सर हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बदलती हुई अयोध्या को आप कैसे देखते हैं? जिस तरीके से पहले की पूर्व की सरकारों जैसे अगर सर तो उस तरीके से यहाँ विकास नहीं हुआ, आज जो विकास दिख रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? विकास किसको कहते हैं आप? विकास सड़क है जी, विकास रोजगार है, या विकास वो लाइट है, या विकास ये वीड़ा है? पहले आप ये निर्धारित करिए कि विकास कहते किसको है। अगर विकास ये है तो निश्चित रूप से बड़ा विकास हुआ है अयोध्या में, और ये विकास अगर नहीं है तो विकास शून्य है। देखिए, अयोध्या का मतलब पता है? अयोध्या का मतलब राम है, राम की ये धरती है, राम यहाँ पैदा हुए, राम यहाँ खेले, राम यहाँ से वनवास गए। अयोध्या का मतलब राम है। राम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिए पहले। राम कौन थे? राम पता है कौन थे? राम का जब वनवास हुआ और राम सीता माता के साथ वहां गए, फिर सीता माता को रावण उठा ले गया, और जब रावण उठा ले गया तो राम को रावण के साथ युद्ध करना पड़ा। तो जब किसी की पत्नी चली जाती है तो उसके स्थिति कैसी होती है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन राम चाहते तो राम विश्व के राजा थे, राम अवध के राजा थे, पूरे दुनिया के राजा उनके साथ खड़े हो जाते और राम रावण पे आक्रमण करके सीता माता को ले आते। लेकिन राम ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने, अपने जो भाषा है, इसी को कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम ने किसका सहारा लिया पता है? गिलहरी का सहारा लिया, खग का सहारा लिया, खरगोश का सहारा लिया, बंदर का सहारा लिया, जामवंत का सहारा, मतलब भालू का सहारा लिया। आप समझ रहे हैं? लेकिन वर्तमान समय में आप इस राम नगरी को देखिए। एक राम मैं हूं, एक राम आप हैं, एक राम ये हैं, एक राम सो भी रहे हैं, कुछ राम वहां पे आ भी रहे हैं। आप उन लोग, ये सब के अंदर राम है। पता है क्यों? क्योंकि राम जो है ना वो कण कण में है। राम हमारे दिल में भी है, राम हमारे सर पे भी है, राम हर जगह है। तो कण कण में अगर राम है तो राम तो हर जगह है ना। तो सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर मंदिर बन रहा है तो अयोध्या, निश्चित रूप से अयोध्या का विकास हो रहा है, हर जगह का विकास हो रहा है। तो उसी लिए मैं शुरुआत में कहा कि अगर राम के स्ट्रक्चर पे विकास देखेंगे तो शून्य होगा। अगर विकास के स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे, तो बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि ये 3-4 महीने के अंदर अयोध्या सज गई है, लाइटों से, सड़कों से, कंक्रीट पत्थरों से। लेकिन इसके पीछे भी राम है, कारण है। उसके पीछे राम इस वजह से है क्योंकि पीछे अयोध्या के सजने के पीछे जब ये सड़क चौड़ी हुई तो दुकानें भी टूटी हैं, लोग बेघर भी हुए हैं, घर भी टूटे हैं, लोग बेघर भी हुए हैं, जो फूलमाला की दुकान यहाँ लगाते हैं वो गायब हुए हैं। तो ये आपका विषय और हमारा विषय है कि हम इन लोगों को खोजें और तलाशें और इन लोगों से भी पूछें आपके अंदर राम है और आपके में किस हिस्से में राम है और आपके साथ राम ने क्या किया, क्योंकि दूसरा वाला भी तो राम ही है। और आप कितने राम को ग्रहण कर पा रहे हैं इस समय, इस स्थिति में, क्योंकि आप तो मतलब त्याग ही कर दिए ना। सर, अगर हम बात करें तो हम कुछ लोगों से बात की कि उनकी दुकानें टूट गई। उनका कहना था कि हमारी दुकानों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया 85 लाख रुपए थी ऐसा, लेकिन हमें सरकार ने सिर्फ 1 लाख रुपए मुआवजा दिया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ना कि राम, वो आपने कहा ना, आप ही ने पूछा,
अब आप किस दुकान से पूछे, उस सोचिए 1 करोड़ रुपए और 1 लाख रुपए, राम अगर आते तो ऐसा करते? मैं उस प्रश्न पे नहीं जाऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि बाबरी का विध्वंस, अब जो हुआ सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन आप ये समझिए एक केवट के कहने पे माता सीता को राम ने त्याग दिया, समझ रहे हैं, सीता की अग्नि परीक्षा हुई। कैकई के कहने पर राम जी, दशरथ जी के कहने पर कैकई ने उनसे वचन दिया था ना, राम जी चले गए वनवास। राजा होने के बावजूद भी बंदरों के साथ और जामवंत के साथ, भालुओं के साथ, गिलहरियों के साथ वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो वो राम के लोग अगर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जिसमें लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों को दुकान का मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो ये प्रश्न उठता है क्या आप सचमुच में राम राज्य लाने वाले हैं? ये प्रश्न उठता है, ये आप राम राज्य ला रहे हैं? ऐसे सवाल आपको, हमको, मैं कर रहा हूं, मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे जो लोग मिलते हैं मैं उनसे यही बातें करता हूं कि आपके हिस्से में कितने राम आए। हालांकि मेरा दिखाना सबको काम होता है, इसी वजह से मैं सोचता हूं कि क्या इन लोगों से सारी बातें की जाए। जी, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री और जगत गुरु भद्राचार्य जी के को, लेकिन जो मतलब है कि शंकराचार्य हैं वो निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा तब होती जब मंदिर पूरी तरह से तैयार हो जाए, तब आते हम, अब नहीं आएंगे। देखिए जितना मैं समझ पाया हूं, शंकराचार्य पहले समझिए होता कौन है। शंकराचार्य यानी शंकरों के भी आचार्य, भगवान शंकर के अवतार को शंकराचार्य कहते हैं। तो जो शंकराचार्य बात कह रहे हैं उनको डिनाई करना ना आपके बस की बात है ना हमारे बस की बात है, और मुझे लगता है पूरे अयोध्या में किसी की औकात भी नहीं है कि उसको डिनाई किया जाए कि शंकराचार्य की बात वो डिनाई कर रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल साधु हैं, उनसे मैंने भी बात की, वो सीधे सीधे डिनाई कर जा रहे हैं शंकराचार्य की बातों पे कि नहीं नहीं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि वो जो प्रश्न उठा रहे हैं, अगर आप उसके शास्त्र पे जाएं, शास्त्रार्थ है वो प्रश्न जो उठा रहे हैं वो प्रश्न ये है कि प्रश्न की किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर बनके परिपूर्ण हो जाता है। जैसे मंदिर में 164 खंबे लगने थे, मंदिर में इतनी छतें होनी थी, मंदिर का विस्तार इतने दूर तक होना था, ये सारी चीजें कही गई है ना, पहले वो तय थी। तो इतनी चीजें अगर तय थी तो पहले क्यों, अगर पहले है तो यानी पॉलिटिकल है। तो यही चीजें हमें समझ में आ रही हैं। लोग ये बता रहे हैं, कई संत मुझसे मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं शंकराचार्य की बात सही है और जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो सही है, हम फॉलो करेंगे, लेकिन सरकार जो है वो थोड़ा सा चुनाव के चक्कर में ये काम करा रही है, लोग ऐसा कह रहे हैं। तमाम लोग अभी आपने कहा कि लोग कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप कर लगा रही हैं कि सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री जी और योगी जी मतलब मुख्यमंत्री जी अपना श्रेय ले रहे हैं, लेकिन ये फिर भी कोर्ट का फैसला है, सर्वोच्च न्यायालय का, लेकिन प्रधानमंत्री 2024 के देखते हुए जल्दीबाजी में कर रही है। देखिए अगर इसको दो धड़े से दो देखिए, चूंकि आप पत्रकार हूं मैं और पत्रकार की हैसियत से जवाब भी देना है मुझे, तो दो धड़े से देखिए, एक मामूली सी छोटी सी बात करता हूं कि एक छोटा सा काम अगर कोई करता है ना, कंबल आप देखते हैं, कंबल एक कंबल बांट के लोग गरीब को कंबल देते हुए, एक केला देख के गरीब को कंबल देते हुए, अब मोदी जी तो लोग कह रहे हैं कि वो राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो चुनाव क्यों ना लड़े? नेता भाई, नेता, युवा नेता कंबल बांट के अगर चुनाव लड़ सकता है तो मोदी जी ने, लोग कह रहे हैं कि वो मंदिर बना दिया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अब दूसरे धड़े पे आते हैं, राम मंदिर बनवाया किसने? राम मंदिर के लिए लड़ाई कौन लड़ा? पहले उसको समझने की कोशिश करिए। आप कभी भी पुरानी कोई वीडियो उठा लीजिए, बीबीसी की या कोई भी जो पुरानी जिनको पास डॉक्यूमेंट्री है वो उठा लीजिए। वो जब आप उठाएंगे तो आपको एक चीजें समझ में आएंगी कि राम के लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो अग्रिम भूमिका रथ लेके आगे चल रहे थे वो लालकृष्ण आडवाणी जी थे। उनके साथ में मुरली मनोहर जोशी दिखाई देते थे, अशोक सिंघल दिखाई देते थे। अब आप घूम लीजिए, मैं तलाश रहा हूं, मुझे मिल जाए अशोक सिंघल का फोटो कहीं, मुझे मिल जाए मुरली मनोहर जोशी का फोटो कहीं, मुझे मिल जाए आडवाणी का फोटो कहीं। आप लाइन से देखिए, भगवान मोदी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की फोटो वहां पर लगी हुई है, वहां पर देखिए नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी हुई है। राम मंदिर का जो विस्तार हो रहा है, राम मंदिर जो बन रहा है, इसके पीछे अगर किसी का क्रेडिट अगर देना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को उनको भी देना चाहिए। क्योंकि तमाम लोग, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझसे कई लोगों से मैं सवाल किया कि भाई ये लोग आंदोलन में रहे, आप वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वो रहे, लेकिन आप बनवा तो मोदी जी रहे हैं। लेकिन यही सवाल हम भी आपसे करने वाले कि कहीं आप पूरे देश में चले जाइए, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की कहीं फोटो नहीं मिली। हाँ, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि अब क्या मैं बोलूं, राजनीतिक उन लोगों के साथ मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया गया है, और क्या।
अयोध्या से नरसिंह चौहान के साथ, नमस्कार।